अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों भाइयों का क्या हाल है। दोबारा आपके साथ प्रोग्राम लेकर शरीक हुए हैं। तो मैं कोशिश करता हूं कि हमारे जो आज के मेहमान हैं गुज्जर मलंग साहब, उनको साथ लेता हूं। कोशिश की थी लास्ट टाइम जो है ना कोई प्रोग्राम में उनको जो है ना वो लाइव साथ ले सकूं। मेरे ख्याल कोई मसला बन गया। आ गए हैं जनाब जी। अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों दोस्तों का क्या हाल है। ठीक ठाक हैं। प्रोग्राम का सिलसिला शुरू है जनाब। वेलकम शहजाद अस्सलाम भाई को वालेकुम जनाब। सर, बहुत शुक्रिया। अल कैसे मारूफ गुजर मिजाज? मलंग, जिन्होंने काफी दिनों से ग्रुप पर जो है ना वो एक अपनी धाक बैठाई हुई है। तो आज हम नहीं, काफी दोस्तों की फरमाइश पर उनको साथ लाइव लेकर आ रहे हैं। तो आज का हमारा जो मौजू वालेकुम है इस सलाम। ग्रुप जो प्रोग्राम पहले भी हम करते थे अपने जो है ना वो ग्रुप पर, तो आज का मौजू जो है वो जो अपनी हमारी कुदरती गजाई जिनास हैं उनको वनडे में कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है, और उनकी अफादियत क्या है और वो कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल करनी है, ठीक है। तो अगर अपना किसी ने वंडा बनाना है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जो है ना वो गुज्जर मलंग साहब जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैं प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करता हूँ क्योंकि पहले काफ़ी हम लेट हो गए हैं। साथ ज्वाइन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैं शहजाद भाई से पहले जो है ना वो थोड़ा सा 5 मिनट लूंगा कि अपना ये है ना थोड़ा सा ना तारफ करा दें, क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट्स में पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो देखते और सुनते यही होंगे। गुजर मलंग को पता नहीं किसी दरबार पर बैठा हुआ है, पता नहीं इसके हाथ में एक वो जो फकीरों के पास होता है बड़ा सा डंडा वो होगा और क्या होता है उनके और ये पास, तस्बीहें होती हैं पांच तस्बीह छह होती उनके है सर, गलों में तस्बीह। गल में डाली हुई। तो प्लीज अपना तारफ कराएं, फिर इसके बाद हम प्रोग्राम की तरफ जाते हैं। तो मैंने जो है सवालात तो लिखे नहीं है, ना ही तैयारी की इतनी, बस एक सडन प्रोग्राम है। नॉर्मली इतवार वाले दिन मेरे पास टाइम होता था, लेकिन आज थोड़ा सा मैं बिजी था। जी शहजाद भाई। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया बड़े भाई। कैसे हैं आप? मिजाज शरीफ ठीक है? ठीक, अपना तारफ कराएं। मेरे मिजाज ठीक है, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। सर आपको आवाज आ रही है? आवाज मिजाज आ रही इसलिए है, सब पूछ रहा हूँ, दोस्तों को आ तारफ रही में है करवा आवाज, लेता बिल्कुल। हूँ। आप जो है ना वो ना प्रोग्राम शुरू करें। सारे भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम सर। मस्कीन का नाम शहजाद गुजर है। गुजरात शरीफ की तहसील खारियां से मेरा ताल्लुक है। और देसी नाज की वजह से काफी कंट्रोवर्शियल इशू उठे हुए हैं ग्रुप में। और कुछ ग्रुप्स में जो पोस्ट की हैं वो बाहर के नासर की वजह से की हैं। तो काफी भाइयों ने, कुछ ने बहुत ज्यादा ने प्यार दिया है, कुछ ने तनकीदी की है। और तनकीद जो है ये अच्छी होती है। मुझे तनकीद के बगैर जो है कोई पोस्ट अच्छी नहीं लगती। जिस पोस्ट में सिर्फ लाइक्स हो, तनकीद ना हो, उसमें मजा नहीं आता। कोई ना कोई तनकीद भी चाहिए। तो देसी अजनास के पीछे सर थोड़ा सा बहुत अपना बड़ा तारुफ रीजन है। कराएं, फिर बाद में देसी जनाज की तरफ थोड़ा को सिलसिला खोलें थोड़ा सा, क्योंकि जो आपने उस दिन वो किसी दोस्त ने पूछा था कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, थोड़ा सा 2 मिनट उस पर रोशनी डाल दें, फिर देसी जनाज की तरफ चलते हैं। वो तो उधर ही पड़ी हुई, कहीं उन्होंने जाना नहीं है। सर ये क्वालिफिकेशन जो है दुनियावी क्वालिफिकेशन, मैं इसको कोई इतनी अहमियत इसलिए नहीं देता हूं कि अगर दुनियावी क्वालिफिकेशन से इंसान का शऊर बढ़ सकता और इंसान को अक्ल आ सकती, तो आज सारी दुनिया के लोग मुसलमान होते जो बैरूनी यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। तो तफसील के साथ मैं पोस्ट कर चुका हूँ। कुरान जी तफसीर के साथ पढ़ चुका हूँ। कुतुब अहदीस औलिया इकराम की कुतुब पढ़ चुका हूँ। फतावा पढ़ चुका हूँ हिंद के, जिनमें बड़े फतवे हैं। फतावा आलमगीरी, फतवा हिंदिया, फतवा रिजविया, फतवा हामदिया। उसके अलावा दुनियावी तालीम जो है वो पाकिस्तान से मैट्रिक करके यहाँ पे फिर मैंने ग्रेजुएट किया। मेरे मेजर सब्जेक्ट रहे हैं मार्केटिंग, साइकोलॉजी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और बाकी यहाँ के सिविल लॉ वगैरह जो है वो, उनका हमारी फार्मिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ग्रुप में जो मेरा किरदार था वो न्यूट्रिशनिस्ट की हैसियत से मैं लोगों को मशवरे दे रहा था कि फलां चीज में क्या होता है, फलां चीज में क्या नहीं होता है।
तो इतना तारफ काफी है जी लंबड़दार बहुत जी बहुत आप। क्या है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह जो हमारा आज का मकसद है ना प्रोग्राम नहीं तो करने मैं का। मियाँ साहब की बुक उठाने लगा तो मेरे पास पड़ी है आरिफ खड़ी रूमी कश्मीर की किताब, मैं वो पढ़ के शेर में तारफ करवा देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, बहुत हो गया, इतना ही हो गया आपका जो है ना तारफ। क्योंकि हमारे मेजॉरिटी जो मेंबर्स हैं ना तकरीबन 1 लाख और तकरीबन 10,000 के 12,000 मेंबर है माशाल्लाह ग्रुप के। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़ा ग्रुप है। तो कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ नाम देखकर समझते हैं कि पता नहीं कौन आदमी है ये, कौन से पता नहीं पड़ा हुआ, इसलिए थोड़ा बेसिकली सा तारफ हो गया तो लोगों को पता चल गया है। मुझे तो पता था, ठीक है, पहले इतना नहीं था, अब ज्यादा बेसिकली पता इमरान चल में गया जो है। होता ये है कि जब आप नाम के साथ टाइटल लगाना शुरू कर देते हैं, मैं अपने नाम के साथ चौधरी भी नहीं लगाता हूँ। ठीक है चलो। अल्हम्दुलिल्लाह हम गाँव के वो नमूदार ठीक। तो नमूदार भी हैं। शिदात भाई ये बताएंगे, ये जो हमारी देसी जिनास हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी जिन्स है जिसको हम वनडे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सर आप ये सवाल पूछें कि कौन सी जिन्स नहीं है जिसको आप वनडे में इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं। हमारे पास तो तकरीबन देखें कि हमारे जो मौसम के फार्मर हर चीज तो नहीं निकाश कर सकते, ठीक है, पांच चार पांच ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो तकरीबन हर फार्मर जो है ना वो काश्त करता है, मसलन गंदम, मकई, ज्वार, बाजरा, ठीक है, कुछ एरिया में दालें वगैरह भी काश्त होती हैं। तो ये चार पांच सर चीजें ऐसी मौसम जो जरूरी हैं। मौसम के एतबार से मौसम सरमा में गर्म तिबा अजनास का वंडा बनाने चाहिए। मौसम गर्मा में जो वनडे की अक्सरियत है उसमें जो ज्यादा मिकदार है जो वो ठंडे थिबा अजनास की डालनी चाहिए। वैसे तो हमारे गर्म वनडे इजलास में में कौन कौन सी चीजें जो सर्दियों में वंडा बनाना चाहिए अगर किसी को, तो उसमें कौन सी गर्म जिन्स अजनास में जरूरी सर है डालनी चाहिए। तारा मीरा ले लें, अलसी ले लें, ये गर्म अजनास में से आती हैं। ठीक है, इनको थोड़ा आप सा जो है सर ना गर्म वो तारफ करा दें कि तारा मीरा होता क्या है, क्योंकि हमारे तारा मीरा सर मेजॉरिटी ये दोस्त जो है ना अक्सर वो मेजॉरिटी दोस्त जो है ना वो उनको पता नहीं है तारा मीरा क्या होता है। मेरे साथ अक्सर भी ग्रुप में मैं सवालात। अक्सर ग्रुप में मैं देखता हूँ कि कुछ भाई सरसों को कड़वा सरसों कह के तारा मीरा को कड़वा सरसों कह रहे होते हैं कि ये कड़वा सरसों है। तारा मीरा पंजाबी में जवां को बोलते हैं। इसका साग भी बनाया जाता है। आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह पता होगा कि जमींदार लोग इसका साग बनाते हैं। तो ये गरम तिबा अजनास में आते हैं। इन्हें आप बिलाशुबा गर्मा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी अजनास में शामिल करके, लेकिन इनकी मिकदार दूसरी से थोड़ी कम रख लें तो बेहतर होती है। अगर दूसरी ज्यादा हो, मिसाल के तौर पे गर्म तिबा अजनास में से एक जिनस हो और ठंडी तिबा अजनास में से 4 5 या 3 अजनास हो, तो फिर बराबर मिकदार भी ले सकते हैं। यानी कि 10 किलो अगर आप तारा मीरा लेते हैं, 10 किलो मकई लेते हैं, 10 किलो आप जौ लेते हैं, तो इट्स ओके। इसमें देसी अजनास जो है, इनमें सबसे पहला फायदा तो ये है कि ये हर किसान की पहुंच में है। आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। उसका दूसरा फायदा ये है कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। इसमें किसी किस्म के टॉक्सिन्स नहीं है। आप फ्रेश अजनास लेते हो, उनको दिलवाते हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि ग्रेड 4 पे दिलवाया करें। ग्रेड 4 पे दिलवाने से वंडाई को जब आप भुगोते हैं तो उसका आटा नहीं बनता। ठीक है, ग्रेड 4 पे दिलवा के आप उसको फ्रेश इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें थोड़ा केमिकल सा नहीं जो है होते। ना वो ग्रेड 4 की ट्रांसलेशन थोड़ा सा सादे अल्फाज में कर देना, क्योंकि हमारे सर ज्यादातर मेरे ग्रेड जैसे 4 आप फार्मर इतने पढ़े नहीं होते हैं, तो उनको पता नहीं चलता दे वो जो है ना वो ग्रेड 4 जो है ना वो चक्की का कैसे रखाना है, कितना उसकी मैं मोटाई होनी ग्रेड चाहिए, जो है ना कितना दलिया बनना चाहिए उसका। ग्रेड 4 का सर इसीलिए कह रहा हूं कि जब हमारे किसान बड़े पैमाने पे वंडा बनाना चाहेंगे तो जाहिर है घर की चक्की पे नहीं बना सकते, तो उन्हें कमर्शियल चक्की पे लेके जाना होगा। और कमर्शियल चक्की वाले के लिए ग्रेड 4 का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब उसको बोलेंगे कि ग्रेड 4 करें तो वो ऐसे कर लेगा। वैसे ग्रेड 4 को ये कर ले कि गंदम के दाने के आप 4 टुकड़े कर लेते हैं या ठीक है। 3 टुकड़े कर लेते ठीक है। हैं, इस साइज का होता है। इसका बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें जब आप पानी डालते हैं तो ये फिर लेवी नहीं बनती इसकी। ठीक है। अच्छा जी, सबर भाई ग्रेड 4 की चक्की बना के दिखाऊं? इंशाल्लाह दिसंबर में आ रहा हूं, मैं आपको घर की चक्की में ग्रेड 4 में पिस के दूंगा। तो ये ग्रेड 4 इसलिए करते हैं। इसका देसी अजनास का वंडा इसलिए रिकमेंड करता हूं कि मैं नया आया हूं ग्रुप में। आप सब लोग भाई पुराने हैं, मैं अक्सरियत को नहीं जानता हूं।
आप 3-4 भाइयों को जानता हूं। तो देसी अजनास में जो आपके जानवर को विटामिन और मिनरल्स चाहिए होते हैं वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। इसके लिए आपको कोई ये जानवरों की हड्डियों का जो पाउडर बनता है, डीसीपी पाउडर या एग शेल का ये पाउडर बनता है, ये आपको इस तरह का गंद अपने जानवरों को खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देसी अनाज का वंडा बना के आपको ये मिनरल के नाम पे जो किसानों को फ्रॉड किया जाता है, इसमें मिनरल सिर्फ लेबल लगा होता है, इसमें सारे मिनरल हैं, लेकिन उस मिकदार में मिनरल्स होते नहीं है जिस मिकदार में हमारे जानवर को चाहिए। चलो, तो और कौन कौन इसी सी जो है ना वो जरूरी जिन्स है जो है ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए वनडे में? मसलन एक तो आपने कहा कि तारा मीरा, ठीक है। तारा मीरा जो है वो, एक तो उसका ये फायदा है कि वो बादी नहीं होता है, ठीक है। अगर जानवरों में कोई बादी वगैरह की शिकायत है तो वो डालने से उसकी दूर हो जाती है। तो सर्दियों में जी जो है जी तारा बस मीरा हम इस्तेमाल करते हैं, दलिया करके अमूमन करते हैं फार्मर। सर्दियों में खुश्क सर, कर सकते हैं, गर्मियों में जो है ना आप उसको अगर भिगो दें, ठीक है, तो उसकी जो है ना वो अफादियत ठंडी हो जाती है, खुश्की जो है वो जी गर्म जी हो जाती है। इसमें यह है कि सर्दियों में जब आप देते हैं तो क्योंकि आप ठंड के लिए देते हैं तो उसकी हमारे किसान भाई चास बना के देते हैं, जैसे गुड़ में बना ली, तेल में बना ली, एक चास टाइप बना के जानवर को देते हैं। गर्मियों में इसको पानी में भिगो के इसलिए देते हैं कि वो चास वाली गर्मी नहीं रहती उसमें। बिल्कुल। तो दूसरा जो है ना वो इसकी गंदम, गंदम का क्या क्या फायदियत है वनडे में, ठीक है। तो अमूमन जो है पिछले वो, दिनों हमारे बड़े अजीज हैं मलक साहब, उनके भाई ने गलती से वो अपने तौर पे ही बगैर किसी से मशवरा किए अपनी गाय को गंदम तकरीबन 3 किलो दलिया खिला दिया, तो वो बेचारी को फारा हुआ और नुकसान हो गया। तो मेरी किसानों से ये इल्तिजा है कि कोई भी चीज आप जानवरों को देते हैं उनको ग्रेजुअली इस तरह स्टेप बाय स्टेप दें, थोड़ी मिकदार से शुरू करें। और सिर्फ गंदम देना ज्यादा मिकदार में ये नुकसानदेह हो सकता है। आप इसको वनडे की शक्ल में दें, दूसरी अनाज के साथ मिक्स करके दें, मकई मिक्स कर लें, इसमें अलसी मिक्स कर लें, इसमें जौ मिक्स कर लें, इसमें चोकर मिक्स कर लें। जब आप इसको दिलवा के लाते हैं बिलाशुबा आप उसमें खल कूट कर शामिल कर सकते हैं। सुबह भिगोएं, शाम को दे दें, शाम को भिगोएं, सुबह दे दें। और ये वंडा जो है ये आपके जो बछड़े होते हैं जो भी छोटी उम्र के होते हैं उनकी ओजड़ी क्योंकि थोड़ा टाइम लेके बनती है, और हमारे किसान क्या करते हैं कि उनको बड़े जानवर वाला चारा डालना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से बछड़े की ओजड़ी डेवलप भी जल्दी नहीं होती और उसकी सेहत भी कमजोर हो जाती है। आप अक्सर देखते होंगे कि हमारे कई किसानों के बछड़े जो हैं दूध भी पीते हैं लेकिन उनमें वो ताकत वो फरबा नहीं होते। तो जब बछड़ा बेबी होता है, अभी छोटा होता है, आप उसको वनडे के साथ शुरू करें। जब वो 1 किलो वंडा आपका खाना शुरू कर दे डेली में तो समझें कि उसकी ओजड़ी तकरीबन डेवलप हो चुकी है। अब वो चारा बर्दाश्त कर लेगी, चारा हजम कर लेगी, फिर उसके साथ अब वो सब्ज चारा और तूड़ी मिक्स करके खिलाना शुरू करें। जानवरों के लिए सबसे ज्यादा अहम बात है, क्योंकि हमारे मौसम के मुताबिक हमारे जानवरों में और दूसरे जानवरों में बहुत फर्क है। कई लोग मैंने देखे ग्रुप में इतराज करते हैं कि ये चीज देनी चाहिए, वो चीज देनी चाहिए। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम गर्म मरतूब इलाके से हैं, हम रशिया, कनाडा, अमेरिका से नहीं है। हमारे जानवर भी गर्म तिबा के हैं। जो चीजें हमारे जानवर को मौजू हैं वो उन जानवरों को उस मौसम में जाके मौजू नहीं होती। जो उन जानवरों को उन मुल्कों में चीजें मुवाफिक है वो हमारे जानवरों को हमारे मुल्क में मुवाफिक नहीं है। तो हमारे जानवरों को सबसे ज्यादा जरूरत है पानी की। मैंने अक्सर देखा है, खुद प्रैक्टिकली देखा है कि लोग दिन में 1 दफा या 2 दफा पानी पिलाते हैं। होना ये चाहिए, भैंस जो है ये पानी का जानवर है, होना ये चाहिए कि पानी का मुस्तकिल इंतजाम होना चाहिए। पहली तो कोशिश ये होना चाहिए कि आपके बाड़े में जानवर खुले फिरें। उनको एक जगह पे बांध देंगे उनकी वो सेहत नहीं रहेगी, उनकी वो एक्सरसाइज नहीं होती। जब पानी खुला होगा तो जब दिल करेगा वो पिएंगे, इससे उनकी सेहत ठीक रहेगी। पानी और उनकी खुरली में नमक का पत्थर, ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं किसान भाइयों के लिए कि ये दो चीजें हों। अक्सर भाई कहते हैं ये हमारी भैंस जो है वो पत्थर नहीं चाटती, नहीं चाटे, अब फिर भी रख दें। तो सिद्धार्थ भाई, जो गंदम का पूछ रहा था मैं, ठीक है, गंदम की क्या, उसमें कौन कौन से विटामिन और क्या उसकी जो है ना फायदियत है? सर ये गंदम, जौ और अलसी जो है ये हमारी सुपर फूड्स में आती हैं।
इनमें मैग्नीशियम होता है, इनमें कैल्शियम होता है, इनमें विटामिन ई होता है, इनमें विटामिन बी होता है, विटामिन ए होता है, इनमें फास्फेट होती है। ये हर उस अज्जा से भरपूर है जो हमारे जानवरों को जिनकी जरूरत है। दो दियल जानवरों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है मैग्नीशियम की और कैल्शियम की। और मैंने ग्रुप में अक्सर देखा है कि कुछ भाई आके पूछते हैं, भाई हम दो दियल जानवर को कौन सा वंडा दें, तो नीचे तस्वीरों का अंबार लग जाता है, ये वंडा वो वंडा वो वंडा वो वंडा। लेकिन वंडे वाले भाई से जब पूछा जाए, मैंने पिछले दिनों एक्सपेरिमेंट किया, उनसे पूछा है भाई कि ये वंडे में कौन से मिनरल विटामिन है, तो अक्सरियत ने मुझे जवाब नहीं दिया। जिन्होंने दिया है उन्होंने मुझे सिर्फ उसका वो दिया है जो उनका पहले से बना हुआ टेबल है, उसमें सिर्फ उस क्रूड प्रोटीन की मिकदार लिखी हुई है और उसमें एनर्जी लिखी हुई है। उसमें किसी विटामिन का जिक्र नहीं है, ना कैल्शियम का जिक्र है, ना मैग्नीशियम का जिक्र है। तो इस लिहाज से जब किसान बाजार से वंडा खरीदेगा, डीसीपी पाउडर खरीदेगा, मिनरल मिक्स खरीदेगा, तो उसको तीन खर्चे आएंगे, उसका ज्यादा नुकसान होगा। सारे लोग अमीर नहीं होते, बहुत सारे लोग गरीब हैं और वो अपने घर का गुजर बसर अपना दूध बेच के करते हैं। उनको बजाय इसके इन रंगीन चीजों के पीछे भगाने के, उनको बताते क्यों नहीं है ये लोग कि डीसीपी पाउडर में क्या होता है। मैं पूरे वसौक से कहता हूं, अगर हमारे किसानों को पता हो कि इस डीसीपी पाउडर में जानवरों की हड्डियां होती हैं, तो अक्सरियत नहीं लेगी। उनको बताएं इन मिनरल पैकेज में कितने विटामिन होते हैं। अगर आपके जो गंदम मकई से कम होते हैं, तो आपको क्या जरूरत है अपना खर्चा करने की। हम इस हासे कमतरी के शिकार की तरफ जा रहे हैं। हमें चाहिए कि अपनी देसी अजनास को अपनाएं। इनमें हर वो चीज होती है जो मिनरल मिक्स में, जो डीसीपी में, जो बाजारी वनडे में होती है। आप तीन चीजें खरीदेंगे, उसके बरअक्स आप घर में देसी वनडे से बनाएंगे, अफोर्डेबल होगा, सस्ता होगा, आपकी नजरों के सामने होगा कि इसमें क्या है, इसमें केमिकल नहीं होंगे, और सबसे बढ़कर ये कि आपके जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये वजूहत है जिनकी वजह पे मैं देसी वनडे को अहमियत देता हूं दूसरे वनडे पे। मैं नहीं कह रहा कि दूसरे सारे वनडे ही रूड़ा हैं, अच्छे भी होंगे उनमें, लेकिन गरीब किसान की पहुंच से दूर हैं। तो शहजाद भाई, जो मकई है, ठीक है, तो इसको वनडे में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसकी इफादियत क्या है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा ये भी बताते जाएं कि कितनी कितनी एक जानवर को जो है ना वो गंदम देनी चाहिए, ठीक है, साथ मकई का भी बता दें कि एक जानवर को रोजाना जो 10 किलो दूध दे रहा है, ठीक है, उसका वनडे में कितना उसकी जो है परसेंटेज होनी चाहिए, ठीक है। अरशद भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरे उस्ताद आए हैं नीचे, काफी सारे उस्ताद हैं मेरे इस ग्रुप चलो में, तो उस्तादान तुसी उस्तादों बाद को विच पहले सलाम सलाम अलैकुम कर लो। करे, पहला जेड़ा काम कर लगे वो करिए ना। सर देखे, उस्ताद इत्थे ही रहने दे, जब उस्तादां के आप लिए टुर जाना किधर है। जब आप मिक्स अजनास का वंडा तैयार करेंगे, उसमें ठंडी और गर्म तिबा दोनों किस्म के वंडे होंगे। किसान को करना यह है कि कोई भी फूड, कोई भी वंडा, कोई भी खल जब आप उसको तब्दील करते हैं, तो उसको ज्यादा मिकदार में ना दें, उसको थोड़ी मिकदार में दें। आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम, एक हफ्ते तक ये रूटीन जारी रखें। अगर आपको हफ्ते में 1 किलो दूध एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, लेकिन जानवरों को तंग नहीं करें, उनको ग्रेजुअली दें। आधा किलो से शुरू करें। अगर आप देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं अपने एनिमल्स को कि उनको ये वंडा पसंद आ रहा है, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि आपको उसमें मस्बत नताज भी मिल रहे हैं। पिछले दिनों एक भाई ने ये वंडा शुरू किया, तो वो कह रहे थे कि दोनों जानवरों ने 1-1 किलो दूध बढ़ा दिया। तो इस सूरत में दूसरा जब जो है वो आपके मकई, जानवर, मकई की क्या अफादियत है, इसमें कौन कौन से विटामिन है और मिनरल है। पर मकई में भी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है, और इसको दूसरी अजनास के साथ आप शामिल करेंगे, इनकी अफादियत बढ़ जाएगी। ठीक है। जब आप मिसाल के तौर पे एक सेब खाते हैं तो सेब के फायद होंगे, अगर सेब के साथ केला खाते हैं तो दोनों के फायदे होंगे। इसी तरह जब एक जिन्स का वंडा देंगे, सिर्फ एक का फायदा होगा, जब 2-3 मिक्स करके देंगे, सबका फायदा होगा। इससे उनका प्रोटीन लेवल भी जानवरों को मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेंगे, मैग्नीशियम भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा। और दूसरी बात जो मैंने नोट किया कि हमारे किसान भाई एक वक्त में 2-3 या 4 किलो वंडा देते हैं, सुबह के वक्त नहीं देते। ऐसा नहीं करना चाहिए।
वंडा आप आधा आधा करके दें। अगर 3 किलो ही जानवर को देना है तो 1.5 किलो सुबह दें, 1.5 शाम को दें। बिल्कुल 2 टाइम देना चाहिए। होता यह है कि जब आप एक दफा उनको सारा वंडा खिला देते हैं तो जानवर जो अपनी उस वक्त उसको जरूरत होती है विटामिन मिनरल्स की वो ले लेता है उसमें से, और बाकी गोबर कर देता है। तो अगर 2 वक्त देंगे तो वो सुबह के वक्त की जरूरत भी पूरी करेगा, शाम के वक्त की जरूरत भी पूरी करेगा, और यूं आपका वंडा गोबर में उसके अज्जा काम जाएंगे, उसकी मादनियात गोबर में जाने की बजाय जानवर को फायदा देंगे। जी इमरान भाई। ये दूसरा जो है ना वो मकई का आप बता रहे थे, उसके अलावा जो है ना बाजरा है, ठीक है, ज्यादा हमारे फार्मर लगाते हैं, ठीक है। तो बाजरे की क्या अफादियत है, उसकी क्या ग़िज़ाई खुसूसियात हैं, उसके बारे में भी ये तफसील से बताएं, ठीक है। बाजरे में भी, और सिर्फ बाजरे मकई जो में नहीं, जितनी भी हमारी देसी अजनास है, दालें ले लें, मूंग ले लें, मोठ ले लें, माश ले लें, मसर ले लें। आप जानवरों का चारा होता था जो कि आजकल में बहुत कम होता हुआ देख रहा हूँ, गवारा ले लें, आप जोजरी ले लें, मकई ले लें, जवार ले लें, कमाद ले लें। हर चीज जो हमारे मुल्क में होती है ये हमारे लिए और हमारे जानवरों के लिए फायदा मंद है, और इसमें हर वो विटामिन और मिनरल होता है जो हमें और हमारे जानवरों को जिसकी रोजाना जरूरत पड़ती है। तो ये कहना कि ये बैकवर्ड तरीका है या इससे पीछे हट जाएं या इससे फायदा नहीं हो रहा, मेरे किसान भाई शायद देख नहीं रहे कि जिस तरह पोल्ट्री फार्म को कंट्रोल किया गया इसी तरह डेयरी फार्म को पाकिस्तान में कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। और अगर खुदा न खास्ता ये हो गया तो आने वाली नस्लों के मुजरम ना सिर्फ कंट्रोल करने वाले होंगे बल्कि हम लोग जो खामोश तमाशाई बांध के बैठ के देखते रहेंगे हम भी उतने ही मुजरम होंगे। हमें अपनी देसी अजनास को अपनाना चाहिए, अपने देसी जानवरों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारा मौसम अलग है। रशिया, कनाडा, अमेरिका का मौसम अलग है। हमारे जानवर सदियों से इस मौसम में रह के वो निजाम मुदाफियत बना चुके हैं जो इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त करता है। कोई भाई यहाँ पे अगर ये कहे कि ये गाय जो है हमारी साहिवाल, चोलस्तानी, सिंधी, ये दूसरी गांव से बेहतर नहीं है करने के बगैर, एसी लगाने के इस बगैर, बार जो है ना पंखे वो लगाने अलहदा के। प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, जो है ब्रीड पर जो है ना आज का हमारा जो मौजू है ना वो तो वनडे की है, ठीक है। सर वनडे ये का वनडे पे ही आएगा। वनडे ये बात वंडा जो है करेंगे। ये देसी जानवरों के लिए है, देसी और जानवरों मैं को देसी विलायती और जानवरों की बंडा तो बात। दोनों के लिए एक ही चलता है, ठीक है ना। अच्छा। तो और जो बंदा दूसरी बंदा बात अगर मैंने ये विलायती क्लियर हो करनी थी। या देसी हो, विलायती है वो डबल रोटी खाते हैं, वो भी गंदम की बनती है, देसी जो है वो रोटी खाते हैं, वो भी गंदम की बनती है। लेकिन सर जो अपना निजाम अच्छा कितनी मुदाफित साठ लो तो माइनस, एक बार दरा की ना। जो जानवर अपना निजाम मुदाफित -50 का बना चुके हैं उनको आप +26 पे लेके आएंगे तो वो आपको बहुत तंग करेंगे। ठीक हो गया। तो दूसरा जो है और ना जो वो जानवर, हमारे अक्सर जो है ना फार्मर मेजॉरिटी, ठीक है, ज्यादातर खल बनोला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो खल की क्या खसूसियत है, वो करनी सर चाहिए या खल नहीं करनी जो चाहिए? है ये हमारे पाकिस्तान में माशरती बिगाड़ आ चुका है कि हम लोग शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में हम ना आखिरत को याद करते हैं, ना मौत को याद करते हैं, ना हमें खुदा के खौफ होता है कि अल्लाह ताला हमारे साथ क्या करेगा। हमारी चीज में मिलावट करते हैं। खल भी उसी जुमरे में आती है। आप मार्केट में चले जाएं, 500 से 600 से डिफरेंट प्राइसें आपको मिलेंगी खल की। एक 2000 की होगी, एक 1200 की होगी। नहीं अब तो 1500-1600 की है, 500-600 वाली तो नहीं मिली, खत्म हो गया वो जमाना नहीं, यार। मैं कह रहा हूँ कि 500-600 प्राइस डिफरेंस होगा। अगर एक 1500-1600 की है तो दूसरी 2200-2300 की होगी। तो जो इसमें आप रद्दी और पता नहीं क्या क्या गंद डालते रहते हैं। तो खल जो है ये शक्कर की लेनी चाहिए। 200-300-500 महंगी भी मिले आप थोड़ी डाल लें, लेकिन शक्कर की खल डालें, क्योंकि शक्कर की खल मैंने खुद चेक की हुई है। हम जानवरों को डालते हैं, शक्कर की खल ठीक होती है और जानवर भी शौक से खाते हैं। नहीं तो शहजाद भाई, जब शक्कर आप की खल खल जो है वो लाएंगे, लेने के लिए फिर किसी को शक्कर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो नहीं सर शक्कर नहीं जाना बोरी पर वो पड़ेगा। कार्ड जो है वो शक्कर वाला ही पड़ा हुआ होगा, खल सादकाबाद की होगी। तो नहीं सर, शक्कर की खल
लाला मुसा जैसे शहर में शक्कर की कल मौजूद है, ये मैं शौक के साथ, गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं वहां से लेता रहा हूँ। नहीं नहीं, मौजूद तो है, मेजॉरिटी जो है वो शक्कर की चल रही है। पंजाब की भी खाल ठीक है, अच्छी है, कहीं ज्यादा मिलावट करते हैं, मेरे ठीक है। सारे सारे कहने लोग का एक जैसे मतलब नहीं ये है होते, कि क्योंकि अच्छी क्वालिटी की लें, अच्छी क्वालिटी और की ले, उसका चाहे तरीका। पंजाब की हो या शक्कर की हो, ये इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पंजाब में भी खल अच्छी बनती है, ठीक है, ज्यादा फैक्ट्री हैं, कुछ हैं जो वो ज्यादा मुनाफे के लालच में मिलावट करते हैं। और वकास भाई कह रहे हैं कि रहीम यार खान में भी खल टॉप की मिलती है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। सादिकाबाद जो मैं है वो, मैं वहाँ की सर खल कहता अच्छी हूं है। कि काफी जगह से टाप की खल मिलती होगी, और मेरे कहने का मकसद यही है कि खल वो लें जो मयारी है, और उसका तरीकाकार यही है कि आप ज्यादा मिकदार में लेने की बजाय एक दो बोरी ले जाएं, उसको भिगोएं। अगर सुबह वो आटे की शक्ल इख्तियार नहीं करती तो खल ठीक है, और अगर सुबह उसका मलियामेट हो जाता है तो समझे इसमें बहुत ज्यादा मिलावट है। बिल्कुल। जी इमरान भाई। जी जी। खल पर आ गए, ठीक है। तो खाल इस्तेमाल करने का क्या तरीका है? खुश्क डालनी चाहिए या वो उसको पानी में भिगो कर देना चाहिए? तो मेरा जो दूसरा सर सवाल मैं सोचा हुआ था, मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि आपके साथ जो है ना वो मौजूद जो है ना थोड़ा सा मौजूद से हट गए थे। सर मैं आपको पटड़ी से उतार लिए, मैंने नहीं आपको नहीं, ये बात उतारे। कर रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, एक और आ गया, खाल तो खत्म होगी, ठीक है, पहुंच गए। दूसरा जो रोटियां हैं, खुश्क टुकड़े होते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमारे जो है ना शहरों में ज्यादा होती हैं, देहात में तो भी होती हैं, अगर किसी की बच जाए, ठीक है। तो रोटियां जो इस्तेमाल करते हैं वनडे में, ठीक है, वो कैसी हैं? वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उससे रोटियां दे, सर टुकड़ा रोटियों जो का है, साइड इफेक्ट क्या है? टुकड़ा डालना चाहिए। और रोटी का अगर हमें साइड इफेक्ट नहीं है तो हमारे जानवरों को भी नहीं है। साइड इफेक्ट उसी सूरत में है जब हमारी रोटी पर फंगस लगा होगा, और फंगस के जरासीम जिंदा हालत में होंगे। तो मैं अब फिर ये, आप कहेंगे मौजू से हट रहे हैं, साइलेज पे मैंने इसीलिए पोस्ट की कि उसमें नमी होती है और उसमें नहीं नहीं, फंगस सारे मरता को नहीं है। का जो खाता बंद रहने दें, ठीक है। तो तो ये जो रोटी वनडे वाली रहे, रोटी जो है, वनडे वाली खोलें, ठीक है ना? तो हाँ जी, रोटी जो है सर, इसमें ये मेरा फोन ही गिर गया नीचे। नहीं, फोन टट्ठा साइलेज तो लियांदा तुसी, तो फिर वो फूक मारी होनी है किसी बंदे ने फिर ना। सर रोटी डालनी चाहिए, और वो बेहतर तरीका रोटी डालने का यही है कि आप उसको धूप में खुश्क कर लें। खुश्क करने से उस पे नमी खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से फंगस बहुत कम होता है। फंगस तभी होता है जब नमी होती है। जैसे हम लोग अजनास का जखीरा करते हैं, गंदम साल साल भर रखते हैं, बाजरा रखते हैं, दालें रखते हैं, क्योंकि वो खुश्क होती हैं, और खुश्क जो है वो ज्यादा अरसा निकालती हैं। अच्छा, हमारे एक ना तो दोस्त पूछ रहे हैं कि हाफिज साहब के, वैसे सवाल उन्होंने मुझसे किए, जवाब मैं आज आपसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। जो भैंस का दूध है, उसकी फैट कितनी होनी चाहिए और कितनी होती है वैसे? सर भैंस का दूध जो है, इसमें औखा जा सवाल किया हाफिजरा ने बड़ा आज। हाफिज साहब ने जो ओखा सवाल किया है, मैं उनको डिटेल से उसकी पोस्ट बना के बता दूंगा। इसमें होल फैट जो होती है ये 3.50% से लेके 4% तक होती है। और जब हम उसको उबालते हैं तो उसमें से फैट जो है वो मलाई की शक्ल में ऊपर आ जाती है, नीचे वाला दूध थोड़ा पतला हो जाता है। ये जवाब हो गया इसमें, या मजीद डिटेल में जाए? नहीं ठीक है, 5% तक भी हो जाती है तकरीबन, जे मज जी, पांच खांगड़ होगा परसेंट था। ये आपके चारे पे डिपेंड करता है, आप चारे पर, उनको वनडे क्या पर डिपेंड चावल। करता है, कौन सा वंडा आप दे रहे हैं, उससे जो है ना वो जी, जानवर के दूध की तो फैट बढ़ती है, ठीक है। हाँ अगर बिल्कुल, सिर्फ ये चारा दे रहे हैं तो फिर दूध की फैट तो नहीं आएगी, ठीक है, वो तो वंडा 3 पॉइंट समथिंग ही असल आएगी में वो। चारा, चारा मीन्स के जनरली स्पीकिंग खुराक, खुराक में वंडा भी आएगा, आपके मसाले भी आएंगे, ये तूड़ी भी आएगी, सब्जा भी आएगा। तो ये उस पे बहुत ज्यादा मुनसर करता है कि आप जानवर को क्या खिला रहे हैं। बिल्कुल। जी, जैसे अब बंदा होता है, अगर बंदा केमिकल से भरपूर चीजें खाता रहे, उसकी सेहत और होती है। मुझे देख के कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं 40 साल का हूँ। नहीं नहीं, तुम अक्सर मुझे, माशाल्लाह 25 26 दे लग रहे हो। जी मेरे यही वजह है कि मैं केमिकल्स भरी चीजों से दूर रहता हूँ।
जीएमओ फूड से मुझे एलर्जी है, मैं देखना भी पसंद नहीं करता। यहाँ पे हमारी बहुत बड़ी कैंपेन चली है जिसमें ज्यादा अंग्रेज लड़कियां हैं और बहुत कम हमारे लोग हैं, क्योंकि वो इस हद तक अभी सोचते नहीं है। हाफिज जब साहब कह रहे किसी हैं कि चीज मेरी को, भैंसों की जो है 6% तक जा रही है, साइलेज और वंडा हाफिज डाल साहब, रहे हैं आप माशाल्लाह। आप हाफिज कुरान है, आपकी पैसे 7% भी जा सकती हैं। हाँ, दुआ भी अल्लाह करते हैं पाक साथ, अपने बिल्कुल। चिरागों पे बरकतें भेजता है, ये बरकतें कोई ऐसी भेजा, बात बिल्कुल नहीं है। सही कोई बात है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि हाफिज साहब की बात में सच्चाई नहीं है। हाफिज साहब आप 8 भी बोलेंगे तो हम यकीन करेंगे, क्योंकि जो हुफाज होते हैं, जो उलमा होते हैं, अल्लाह ताला की उन पे रहमत होती है। अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनके जानवरों में उनके लिए बरकतें रखता है। बिल्कुल जब हम बिल्कुल जी, झूठ सही बात है। झूठ बोलेंगे, मिलावट करेंगे, लोगों से धोखा करेंगे, तो फिर बरकत उठा ली जाएगी। जब हम जी लोगों में सानियां पैदा करेंगे, लोगों से सच बोलेंगे, अल्लाह की मखलूक के लिए मुश्किलात दूर करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारे हर काम में बरकत डालेगा और हर उस काम की हमारे लिए गुंजाइश ही नहीं छोड़ेगा जिसमें हमारे लिए नुकसान हो। तो अक्सर दफा माशाल्लाह जी, होता है कि आप, हाफिज रैस साहब जो है ये भी अपना वंडा बनाते हैं, ठीक है। माशाल्लाह, तो देखिए, अपना वंडा ये डालते हैं तो ये इसीलिए वजह छह होगी, परसेंट पर ले आए हैं ना। ये हो गई ना मेन वजह कि आप उनको खिलाते क्या हैं। जी जी। तो वंडा, जो किसान भाई, एक और मौजू, एक सवाल मैं इशू पे बात करूंगा, जो किसान भाई घर पे वंडा नहीं बना सकते, वो कोशिश करें जो वंडा लेते हैं कंपनी से, उस वंडे में मौजूद मादनियात की मालूमात लें। हम्म। सिर्फ सीपी लेवल को नहीं देखें। पिछले दिनों वंडा आपने किया तो एक भाई जो आके थे, सीपी लेवल इज लो। क्रूड प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन नहीं होती है वनडे में, प्रोटीन की दो किस्में हैं, दूसरी प्रोटीन भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा मुझे ये नहीं कह सकता कि किसी देसी अजनास में प्रोटीन नहीं है, हर जिन्स में है। जब बिल्कुल। आप जिन्सों को मिलाएंगे तो उसका लेवल और बढ़ेगा। और कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप घर नहीं बना सकते वंडा, तो जो चीज आप, सिर्फ वंडा नहीं, कोई भी चीज आप खरीदते हैं, आप उसकी मुकम्मल तहकीक करके खरीदें। ये पिछले दिनों की बात है, मैं पाकिस्तान में था तो बेटे के कुत्ते के लिए दूध लेने गया, तो उसने मुझे एक कुदरत का डब्बा थमा दिया। तो मैंने उससे हलीब मांगा तो कहता है हलीब महंगा होता है सर, यही चलता है यहाँ पे। तो मैंने उस पर देखा तो एक कतरा भी दूध का नहीं है, वेजिटेबल फैट से बना हुआ वो केमिकल, और लोग उसको दूध समझकर खरीद रहे हैं। तो कोशिश करनी चाहिए आप लेबल पढ़ें। आप नहीं पढ़ सकते, घर के, गांव के, मोहल्ले के किसी पढ़े लिखे बंदे से पढ़वा लें। जो चीजें आप रोजाना इस्तेमाल में लाते हैं घर में अपने लिए, जानवरों के लिए, उनकी तहकीक करके खाया और खिलाया करें। बसूरत दीगर आपको बेशुमार बीमारियां लग सकती हैं, आपके जानवरों को बीमारियां लग सकती हैं। आप कोशिश किया करें कि आप तहकीक किया करें, तहकीक करके खुद खाया करें और खुद अपने जानवरों को खिलाया करें। बिल्कुल, जी जो इमरान भाई। वनडे तकरीबन बाजार में जो वनडे दस्तयाब हैं सारे बुरे भी नहीं है, ठीक है, सारे अच्छे भी नहीं है, अच्छे अच्छे वनडे भी हैं, नए नए आ रहे हैं। क्योंकि मेरा तो, मैंने शुरू से आज तक किसी वनडे का नाम लेकर नहीं लाइव प्रोग्राम करके बताया, ठीक है। तहकीक करें, आप आसपास से पूछें, ठीक है, लोगों हाँ, से, अपने देख, फार्मर भाइयों से जो वंडा वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिजल्ट पूछें, ठीक है। अगर अच्छा है तो वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि घर पर बनाना वंडा जो है ना, वो एक दो दिन के जानवर है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, 8-10 वाले जो है वो आसानी से बसा सकते हैं। और जिनके पास 50-60 या 100 जानवर है, वो भी जगह का प्रॉब्लम होता है, सामान लेने का, बनाने का मुश्किलात पैदा होती हैं, ठीक है, आसानी से बन नहीं सकता है। हाँ, अगर जो आप बाजारी वंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, तहकीक करके अपने आसपास से पूछ के उसके इंग्रेडिएंट जो है वो देख कर, तो वैसे तो वनडे वाले रैप जो है वो जगह जगह पर आते हैं, उनसे पूछें, तहकीक करें, फिर वो इस्तेमाल करें आप। देखें इमरान भाई, ये फितरी अमल है। जहां पे बुराई होती है अच्छाई भी होती है, जहां पे बुरे वंडे हैं अच्छे भी होंगे, जहां पे दिन होता है रात होती है, जहां पे नेक होते हैं बद होते हैं। तो इसी तरह जहां अच्छे वंडे हैं वहां बुरे भी हैं, जहां अच्छी खाल है वहां बुरी भी है। तो बिल्कुल जहां अच्छे बंदे हैं वहां बुरे भी हैं। तो ये खुद इंसान की तहकीक होनी चाहिए कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल। क्या हमने आइंस्टाइन की डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है, या हमने मौला अली
करमुल्ला वजल करीम का महीना याद रखना है कि ये रजब का महीना है, ये मौला कायनात की पैदाइश का महीना है, हमने ये मनाना है या हमने अंग्रेजों के तरीके मनाने? बिल्कुल सही हमें बात है। अपनी दूसरा जो है ना, वो कोशिश ये भी करनी चाहिए कि जो चीज हम अपने लिए खुद खाते हैं, जैसी साफ सुथरी हम खुद खाते हैं, ठीक है, तो जानवर भी जो इनका दूध पीते हैं, हम हलाल जानवर हैं, ठीक है, गोश्त इनका खाते हैं, तो उनको खाने पीने के लिए भी ऐसी चीज दें जैसी हम खुद अपने लिए खाते हैं। साफ सुथरा उनका माहौल रखें, साफ सुथरी उनको गुज़ा दें। ये नहीं कि पुराना जो कुछ पड़ा हुआ है, फफूंदी लगी हुई रोटियां मिलती हैं, जो गंद मिलता है वो उनको डाल दें, बस शाम को गडवा लिया, दूध निकाला, तो बस फारग हो गए। वो जो खिला देखें, रहे हैं वो आपके दूध पर भी उसका असर पड़ेगा उसको। जो जो लोग इमरान भाई किसान हैं, जो शॉर्टकट के चक्कर में नहीं है, जिन्होंने प्यार से अपने जानवर रखे हुए और अपनी जरिया आमदन भी बनाया हुआ है, वो कभी भी अपने जानवर को मुजरे से चीज देने के ख्वाहिशमंद नहीं होते, अनजाने में दे देते हैं, उनको पता नहीं चलता। अब अगर मैं यहाँ ग्रुप में आके 1,10,15,000 बंदे हैं, यहाँ पे एक चीज की तशहीर करता हूँ रोज, ये दें, ये मिनरल दें, ये डीसीपी दें, ये मिनरल दें, ये डीसीपी दें, तो कोई भाइयों ने उससे मुतासर होके वो ले आना है। अब उसको नहीं पता कि इसमें हड्डियां जानवरों की, अब उसको नहीं पता कि इसमें एगशेल हो सकते हैं। अब आप सरसों के तेल को ले लें, कुदरती एक प्योर चीज है, इसमें जानवरों को नुकसान नहीं है किसी किस्म का भी। अगर कोई भाई कहे कि सरसों से जानवर को नुकसान होता है, आप अगर 10 किलो दे दें तो जाहिर है 10 किलो खुद भी खाएंगे, नुकसान होगा। नहीं नहीं, उसकी जितना मिकदार तेल पे ख्याल रखना जानवर चाहिए। का जो है ना वो मैदा हजम कर सकता है, ठीक है, उतना ही देना जी चाहिए। अगर आपको जानवर जी कुछ, जी मैंने भी देखा है, सुना भी है कि एक भाई कह रहा था यार मैंने 1 किलो गाय को सरसों का तेल दे दिया, ठीक है, आधा किलो दे दिया, ठीक है, तो दूसरे दिन उसको पेचिस लगे या उसका जो है वो खाना पीना उसने बंद कर दिया, जाहिर सी ठीक बात है। है। अब गाड़ी अब पर, अगर आप गाड़ी में डीप अगर आप खाएंगे, पेट्रोल डालते हैं, ठीक है, तो ये ना समझे कि वो गाड़ी है उसमें जो है वो आपने वो जो है ना वो उसकी टैंकी फुल कर दिया है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, नहीं, उतनी मकदार में चीज दें जितनी मकदार में वो हजम कर सकती है, और जितनी मकदार में वो आसानी से जो है ना वो जी जी सही बात है, फायदा भी हो उसका। सही बात है। तो सरसों का ऑयल जो ये होता है वो चीजें जो अमूमन होती हैं इमरान भाई, दिया जाता है, ठीक है। दूसरा तारे मीरे का तेल है, तिल का तेल है, ये 3 तेल अमूमन जो है ना हमारे फार्मर देते हैं जानवरों को, ठीक है, सदियों से देते आ रहे हैं और देते भी रहेंगे, ठीक है, कोई उसका नुकसान नहीं है, फायदा ही है। लेकिन देने का एक तरीका और देने की जो मकदार है वो आपको सही पता होना चाहिए, ठीक है। ये एक नहीं कि चीज आपने मैं, आधा किलो दे दिया। देते वक्त भी एक दोस्त पूछ रहे थे कि सही तरीका क्या है तेल देने का जानवर को, ठीक है, तो उसको लस्सी में देना चाहिए, उसको दूध में देना चाहिए, उसको पानी, पानी में तेल कभी नहीं देते हैं, ठीक है। बेस्ट सबसे जो तरीका है ना जानवर को तेल देने का, अगर जानवर वो खुद वनडे खा में, जाए चोकर पर या वनडे पर, उससे कोई अच्छी चीज नहीं है। जितना वो असर करता है इतना जो आप नाल के जरिए देते हैं जानवर को, जो ड्रेंच के जरिए देते हैं जिसमें लस्सी वगैरह या दूध में मिलाकर देते हैं, वो जी जी। जानवर को जबरदस्ती दिया जाता है, ठीक है, उतना उसका असर नहीं होता है जितना आप वो खुद जानवर जब तक खा ना जाए। देखिए, ये जबरदस्ती जो जिया जाता है, ये नले के मैं खुद बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। उससे होता ये है कि हम वही शॉर्टकट ढूंढते हैं कि एकदम से दे दें। इससे जानवर का तालू जो है वो जख्मी हो सकता है, मुंह जख्मी हो सकता है, इससे नहीं देना चाहिए। अगर आप शुरू से जानवर को आदत डाल देते हैं, कोशिश करें थोड़ा थोड़ा दें, तो हमारे जानवर जो थे अल्हम्दुलिल्लाह तेल ऐसे वनडे पे हम छिड़कते थे तो वो फटाफट खा जाते थे, क्योंकि उन आदी हो चुके थे, उनको ये चीज मायूब नहीं लग रही थी, नई नहीं लग रही थी। तो आप कोई भी चीज जब जानवर को शुरू करते हैं, उसकी मिकदार जो है आप थोड़ी रखें, ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आप उसकी मिकदार बढ़ाएं। इससे ये होगा कि जानवर ना सिर्फ उसका निज़ाम निज़ाम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा, बल्कि इससे जानवर को किसी किस्म के ये साइड इफेक्ट नहीं होंगे, पेचस लग गए या कब्ज हो गई या दूध कम हो गया या ये हो गया वो हो गया, ऐसी चीजें नहीं होंगी। कुछ चीजों का किसानों को ख्याल रखना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो जमींदार लोग हैं, पुराने बुजुर्ग हैं, वो आपको बताएंगे, आप किसी पुराने बुजुर्ग से पूछ लें,
कि जानवरों को मसाला जो है ये हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते जरूर देना चाहिए, जिसमें सब्ज मिर्च, अदरक, प्याज, काला नमक, ये चीजें होती हैं। इनसे जानवरों की ये एंटीबायोटिक की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल। सब्ज मिर्च में बहुत ज्यादा विटामिन सी होता है। विटामिन सी से जानवर का निजाम मदाफत तगड़ा होता है, बहुत सारी बीमारियों से बचाता वकास है। शाहीन जंजुआ साहब पूछ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन करा दे दूसरे भाई का। तो आप दोबारा जो वीडियो है ना वो प्ले कर लेना। तो ये हमारे ग्रुप पर इनकी पोस्ट आ रही है, शहजाद गुजर नाम है इनका जनाब। तो वैसे जो फेसबुक का नाम है वो गुजर मलंग है। तो तलक गुजरात, आल मुकीम कनाडा। ठीक है जी, जारी रखें। सर दूसरी बात यह है कि जब नई चीज आती है मार्केट में तो हमारा दिल करता है कि मैंने ये जानवर शौक से रखा हुआ है, इसको फलां चीज ला के दूं। उसमें सबसे पहले देखना ये होता है, चौधरी आरिफ साहब जनाब, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? नहीं, आफ्टरनून हुई है सबसे साड़ी। पहले आपको अपने जानवर की नस्ल देखनी पड़ेगी कि मेरा जानवर किस नस्ल का है। उसके बाद आपको चीज पे तहकीक करनी होगी कि इसके अंदर है क्या। अब पिछले 2 हफ्तों से दोस्त मुझे पूछ रहे हैं बाईपास फैट, बाईपास फैट, बाईपास फैट, तेल अच्छा होता है या बाईपास फैट अच्छी होती है? तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि बाईपास फैट जो है ये तेल ही की बनती है। इसमें पाम ऑयल बनता है। पाम ऑयल, पाम का दरख्त होता है खजूर के दरख्त की तरह, इसके पत्ते ऊपर से ऐसे इसके होती हैं टहनियां। ये पाम ऑयल के जो सफाई की जाती है उस सफाई में से जो गंद बनता है वो भी इस बाईपास फैट में डालते हैं और पाम ऑयल भी डालते हैं, इससे ये फैट बनती है। तो उसकी बानिस्बत अगर आपको घर का खालिस सरसों का तेल मैसर है तो क्यों ना आप वो दें। बिल्कुल। तो इन चीजों का ख्याल रखें, अपने जानवरों को वाफर मिकदार में पानी पिलाया करें। पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि उनके पास मुस्तकिल पानी पीने का इंतजाम हो। अगर नहीं तो गर्मियों में दिन में 4-5 दफा उनको पानी पिलाएं। ये नहीं कि एक दफा ही उसको सारे दिन का पिला दिया, इससे नुकसान होता है। बेशक वो थोड़ा थोड़ा पिए, दिन में 4-5 दफा उनको पानी पिलाएं। उनकी खुरलियों में नमक रखें और उनको जो भी नई चीज ला के आप खिलाते हैं उस चीज पे पहले तहकीक कर लें कि हम अपने जानवर को क्या खिला रहे हैं। इंग्लिश नाम देख के, खूबसूरत पैकिंग देख के आप धोखे में मत आया करें। जो चीज आपकी देसी अजनास में है दुनिया की किसी चीज में नहीं है। कोई बंदा मुझे कहे कि जी फलां चीज देते हैं और ये दूध दुगना हो जाता है, ये सब फौल है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आप कुछ भी दें, देसी अजनास का मुकाबला ये केमिकल से भरपूर चीजें नहीं कर सकती। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप खुद भी देसी चीजें खाया करें, अपने जानवरों को भी देसी चीजें खिलाया करें, और इसी में बेहतरी है। तो शहजाद भाई, मेरे ख्याल में प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है सर ठीक है, वालेकुम जी। सलाम शाह जी। काउ ब्रीडर आईडी एंड भाई की वो पूछ रहे हैं कि सरसों का ऑयल ठंडा होता है या गर्म होता है। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा सरसों तफसील का बता दें, फिर उसके बाद जो है वो प्रोग्राम खत्म करते हैं। तो सरसों का ठंडे मिजाज का होता है। वो जानवर जो बार बार हीट में आ रहे होते हैं, आप लगवाते हैं वो फिर हीट में आ जाते हैं, तो उनको सरसों का ऑयल देना चाहिए, वो ठहर जाते हैं। और दूसरा एक और नुक्ते पे बात करूंगा कि अक्सर भाई कहते हैं कि हमारा जानवर हीट में आता है, हम लगवाते हैं फिर वो हीट में आ जाता है। आप जब जानवर लगवाते हैं, ये सूबा सिंध का बहुत मशहूर कुलिया है कि आप जानवर को हीट में लगवा कर 5-6 मिनट दौड़ाएं, उससे उसकी अंदर की गर्मी का मच मरता है। उसके बाद आप उसको सरसों का तेल दें, इंशाल्लाह ताला वो ठहर जाएगी। कोशिश करें सीमेंस ना रखवाया करें। अगर आपको सीमेंस रखवाना ही है तो अच्छी क्वालिटी का रखवाया करें। और कोशिश करें कि ये जो प्रेगनेंसी चेक होता है ये इस तरह डंगर डॉक्टर से चेक नहीं करवाया करें, उस जानवर को तकलीफ होती है। तो आप उसके और तरीके हैं, आप उसका मतलब चेक कर सकते हैं, उसके पेशाब से चेक कर सकते हैं। और बुजुर्ग लोग जो हैं वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो बातें बताएंगे जो आपको आज का साइंसदान नहीं बता सकता। जी जी, जानवर पूछ रहे हैं कि जो है ना वो सरसों का ऑयल तो ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी है, ठीक है। तो जो सरसों का ऑयल है वो हीट पर नहीं लाता है जानवर को। जब क्रॉस करा वो लें उसके बाद देना चाहिए, पहले नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो उसकी तासीर ठंडी होती है। तो जी। सर्दियों में और ये कोशिश करें कि सर्दियों में जो है ना वो सरसों का ऑयल ना दें, तारे मीरे का तेल दें, क्योंकि उसकी तासीर गर्म हाँ, होती है।
तो जी जैसे ही जी। मौसम बदल जाए आपका, मसलन जो है ना वो बहार का मौसम आ गया है, फरवरी मार्च अप्रैल के महीने तकरीबन ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, इन मौसमों में जो है ना वो अमूमन हम तो ऐसा करते हैं कि दोनों तेल जो है मिक्स कर लेते हैं, सरसों का और तारे मीरे का, ठीक है, वो देते हैं। जैसे ही गर्मी हाँ तो ज्यादा सही है। स्टार्ट हो गई, उसको जो है ना सरसों को इसी तरह अगर जब आप अक्टूबर में जाते हैं, नवंबर में जाते हैं, फिर दोनों तेलों को मिक्स कर लें आप, ठीक है। देखिए सर्दी जब में जो है सिर्फ खजा जो है ना वो कड़वा ऑयल दें। जब मौसम खजा होता है या मौसम बहार होता है तो ये मोतदिल मौसम होता है, इसमें आप तेल मिक्स करके दे सकते हैं। जब सरमा होता है तो सरमा में आप गर्म तिबा का तेल दिया करें, गर्मा में ठंडी तिबा का तेल दिया करें। अख्तर भाई देख रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ कमेंट पढ़ रहे हैं जनाब, इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ भी किसी दिन लाइव लेकर आना साथ। तो दूसरे एक दोस्त पूछ रहे थे कि खल को तो भिगो कर देना चाहिए, खुश्क खल नहीं अच्छी होती है। तो कोशिश ये करें कि सर्दियों में जो है ना वो गर्म पानी में भिगो लें, थोड़ी सी वो नीम गर्म रहे तो वंडा भी अगर गर्म रहे तो वो, जो अगर आपने गंदम वगैरह उसको पका के देना तो उसकी तासीर अच्छी होती है। सर्दियों में जो ठंडे पानी में भिगो कर दें उसको। ये नीचे विकास भाई ने सवाल किया है कि तुख मलंगा या शक्कर का शरबत सत्तू के साथ। तो सबसे पहले ऑप्शन आपकी सत्तू होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि सत्तू ठंडे होते हैं, इसलिए कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम की सुन्नत भी है। और जो चीजें अंबिया ने इस्तेमाल की हैं बिलाशुबा उनमें बेशुमार फवायद हैं। ये हमारी कम इल्मी है कि हमको नहीं पता कि मुकम्मल फवायद कितने हैं, लेकिन बेशुमार फवायद। तो जो जिन चीजों का कुरान मजीद में अच्छे अल्फाज से जिक्र हुआ है, उन चीजों में मोमन का नुकसान नहीं हो सकता। काउ ब्रीडर्स जिन भाई चीजों पूछ का रहे हैं, सॉरी आपकी बात, कि गाय जो है कमजोर है तो उसको मोटा कैसे, पहले उसकी डिवर्मिंग कराएं, आप ये देखें उसकी गोबर टेस्ट कराएं, अगर उसके पेट के अंदर कीड़े हैं तो उनकी दवाई दें, ठीक है। उसके बाद दवाई देने के बाद आप इसको आस्ता आस्ता वंडा दें, वंडा जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करना है, क्योंकि अगर कमजोर जानवर को आप एकदम ज्यादा वंडे से स्टार्ट करेंगे तो मोटा होने की बजाय वो जो है बीमार देखिए पड़ जाएगी। तो साथ उसके इमरान ऑयल भाई, वगैरह दें, सरसों का ऑयल दें। पंजाबी में एक मिसाल बनी हुई है कि थैली तो सरी नहीं जमती। यही चीज हमारी और हमारे जानवरों पे फिट होती है। आप अगर कहें कि एक लागर बच्चे को हम बड़े पहलवाना वाला खाना खिला दें और वो 2 दिनों में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये एक कुदरती अमल होता है। आप आहिस्ता आहिस्ता उनको बेहतर खुराक दें और ये ग्रेजुअली ठीक होंगे। एक दिन में काम नहीं होते, और जो बिल्कुल एक आस्ता दिन में आस्ता काम तो होते हैं वो नुकसान देते हैं। सही बात, एक दिन में तो पहलवान तो नहीं बन सकता है, आस्ता आस्ता आप उसकी खुराक बढ़ाते जाएं, जो भी वंडा देना है, हाँ ठीक है, उसको आस्ता आस्ता इंक्रीज करते जाएं, जानवर मोटा होता जाएगा, ठीक है। हाँ अगर ज्यादा से देखिए स्टार्ट करेंगे तो वो जानवर बीमार पड़ जाएगा। नदीम भाई, हम कोई 100 साल के नहीं है, ये हमारी होश के वाकयात हैं। हमारे बुजुर्ग जो होते थे, ये आधा आधा किलो घी पी जाते थे और फिर वो बैल लेके सारी जमीन अपनी जो है उसमें हल चलाते थे। तो ये चीजें क्योंकि वो शुरू से थोड़ी थोड़ी मिकदार में करते रहते थे, इसलिए वो आधा किलो किलो घी जो है उनको हजम हो जाता था। ऊपर से सख्त मशक्कत करते थे। अब अब आप नहीं किसी को होता। एक पाव घी आप किसी को एक पाव घी दें तो वो उल्टा हो जाता है। बिल्कुल सही बात, आप वैसे कर देंगे तो मेरे ख्याल में जो है, मुझे यकीन है। सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी घी का इस्तेमाल करता हूँ, और मक्खन भी इस्तेमाल करता हूँ, लस्सी भी घर की बना के पीता हूँ। मुझे ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है कोक पेप्सी 7 अप, इनसे उलझन होती है इनको देख के ही। एक कप जो होता है कोक का, उसमें 10 चीनी की चमचे होती हैं, और ये इसके साथ जो चीनी आपके जिसम में ये जाती है ये जा, आपको शुगर देती जानवरों को तो कोक वगैरह तो नहीं पिलाते हैं, आज ये कोक है। वाला हम जो है अपनी ना बात कर रहे हैं। इसको तो बाकी कोशिश, मेरा मुख्तसर पैगाम अपने किसान भाइयों के लिए ये है कि किसी किस्म की एहसास कमतरी का शिकार होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर देसी जानवर है, देसी जिनास इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपसे बेहतरीन किसान दुनिया में कोई नहीं है। सही बात है यही बिल्कुल। तरीकाकार है, यही होना चाहिए। और ये अलग बात है कि हम अना और दिखावे की खातर मुख्तलिफ हरबे करते रहते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। जानवर को वही चीज देनी चाहिए जो उसके लिए सेहत अफजा हो, वो चीज नहीं देनी चाहिए। सिर्फ
दूसरे भाई को दिखाने के लिए कि तुम्हारे पास ये ऑस्ट्रेलियन गाय नहीं है, मैं ले आया हूं। ये आपने अपना नुकसान किया, उसका नुकसान नहीं किया। हमारी गाय अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन गाय है। हमारी साहिवाल गाय जमैका से लेके ब्राजील, निकारागुआ तक, वहां से ऑस्ट्रेलिया तक हमारी गाय पहुंच चुकी हैं। आज से 100 साल पहले उन लोगों ने इंपोर्ट करके लेके गए। जी, हमारी गाय एक भाई पूछ रहे हैं कि सरसों का ऑयल जो है और ना, सॉरी, तारे मीरे का तेल और तिलों के तेल में क्या फर्क है? दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। तारे मीरे का ये तेल तारे मीरे से निकलता है और तिल का तेल जो है तिल से निकलता है। तिलों के तेल में हम पंजाबी में मीठा ऑयल भी कहते हैं, ठीक है। तारे मीरे का कड़वा तेल होता है जिसे जुआ का तेल कहते हैं। और मैं इस पे मजीद ये कहूंगा कि किसी से गलत तौर पे इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी चीज की दिलकश पैकिंग देख के धोखा खाने की जरूरत है। मैं अल एलानिया कहता हूं कि जो चीजें हमारी देसी अजनास में है वो चीजें केमिकल वाली चीजों में नहीं है, और जो चीजें केमिकल वाली जानवरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, देसी चीजें जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाती। ठीक है शहजाद भाई, हमारा प्रोग्राम में है काफी लंबा हो गया है, तो जिन दोस्तों ने रिपीट देखना है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, डाउनलोड होते होते टाइम लग जाएगा। तो जजाकल्लाह, चले इंशाल्लाह ठीक है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया जनाब। तो सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात इंशाल्लाह फिर होगी। मुलाकात होगी। तो मेरे ख्याल में अच्छा प्रोग्राम हो गया, अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो दोस्तों से माफी मांगेंगे, ठीक है। जी, तो अगर किसी की दिल आजारी हो गई हो हमारे प्रोग्राम की वजह से, तो हम उससे अभी माजरत करते हैं कि हमारा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं है। सही हमारा बात है, मकसद और ना ही जो है ना वो आपके साथ ग्रुप पर किसी के पैदा साथ करना। कोई है, सिर्फ एक इश्यू होता है जिसके पर थोड़ी सी डिबेट होती है, ठीक है। तो डिबेट करना जो है वो दलाइल देना हर किसी का जो है ना वो हक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ग्रुप पर भी अच्छा माहौल रहे, ठीक है। और लाइव प्रोग्राम में मैंने डॉक्टर खालिद परवेज साहब को भी दावत दी है कि मुझे उम्मीद है कि एक लाइव प्रोग्राम उनके साथ भी होगा, ठीक है, इंशाल्लाह ये जल्द। एक डॉक्टर साहब के मौजू पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब हमारे बड़े हैं। हमारा इख्तलाफ उनसे जाती नहीं था मेरा, जो कि अब खत्म हो चुका है। हमारा इख्तलाफ होता है चीजों पे, इल्मी मुबाहिसा होता है। बाहर के लोग इस चक्कर में होते हैं जिनको इस ग्रुप में धोखेबाजी की वजह से निकाला जा चुका है कि इनके ग्रुप में इंतशार हो, ग्रुप डाउन हो, और जो एक्टिव मेंबर होते हैं, जो एक्टिव एडमिन होते हैं, उन पे ज्यादा कीचड़ उछाला जाता है। चलो ठीक है, तो जो जो डॉक्टर साहब, शहजाद भाई कर रहे हैं, सर अल्लाह ताला डॉक्टर सबकी साहब नीयतें हमारे देखने बड़े हैं। वाला है। सबकी नीयतें अल्लाह ताला देखता है। जो कुछ जिस किसी ने किया उसको बुरा कर रहा है, अल्लाह उसको भी भला करे, जो अच्छा कर रहा है उसको भी भला करे, ठीक है। इमरान भाई, मैं अपने इमरान को ये कहूंगा कि अगर एक घर में 10 बंदे हों तो सब एक बात में मुत्तफिक नहीं होते, अक्सर औकात। बिल्कुल बिल्कुल तो सही जिस बात है। घर में 1 लाख से ज्यादा मेंबर हो, 1 लाख से ज्यादा घर के मेंबरान हो, उसमें लाजमी नहीं कि सारे मुत्तफिक हों। इख्तलाफ राय का सबको हक है, हो सकता है, हद अदब में रह के करना चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा ये समझे कि हम ग्रुप में लड़ रहे हैं, ये फूट पड़ गई, ये इंतशार हो गया, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। नहीं हम नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ों की ऐसी नहीं होगी, इज्जत बिल्कुल। करते हैं, उनसे तनकीद प्यार करें, करते हैं। तामीरी तनकीद हो, अगर किसी के पास पर तनकीद करनी, तामीरी तनकीद हो, ठीक है। जिसके जो है फायदे हो, जिसका को आप दलाइल के साथ साबित कर सके। ये नहीं है कि मतलब आप देखें, इख्तलाफ जो जिस चीज पे बनता है उस पे करना चाहिए। आप बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन मेरा उनसे इख्तलाफ इसी बात पे हुआ था कि उन्होंने हमारी साई वालन गाय को कसाबी करार दे दिया था और सरसों के तेल को जानवरों के लिए नुकसानदेह करार चलो दिया ठीक है, था। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब से जो है मैं ये पूछूंगा लाइव प्रोग्राम करके जो है ना। तो जो दोस्त देख रहे हैं, जिन्होंने प्रोग्राम देखा है, उन्होंने जिन्होंने देखना है वो भी डॉक्टर साहब से जनाब गुजारिश करें। तो मैंने भी उनसे रिक्वेस्ट की है, एक लाइव प्रोग्राम उनके साथ बनता है, ठीक है। तो वो पंजाबी में कहते हैं कि खाड़े विच दो जवान चलन ते तां ही स्वाद आंदा है भाई। तो नहीं, ये मैं हमारा जो है ना वो मैं लड़ाई नहीं करनी है, ना ही लड़ाई वाला जो मैं है ना खाड़े मकसद है, में नहीं हूँ। मैं ठीक उनकी है। इज्जत करता हूँ, नहीं नहीं, वो बड़े वैसे हैं, जो है ना वो मेरा एक उनसे जो है ना वो मुकाबला नहीं है। उन्होंने अपना तजुर्बा बयान करना है, आपने अपना बयान किया, ठीक है। तो मैं तो वैसे मजाकन ये बात कर रहा हूँ, हमारी कोई कोशिश नहीं। डॉक्टर साहब हमारे जनाब बुजुर्ग हैं, अल्लाह ताला उनकी
उम्र दराजी करे। सर एक मिनट, ये राना इशफाक साहब ने कोई सवाल किया जो शायद मिस हो रहा है और वो नीचे गिला कर रहे हैं। राना साहब अपना सवाल रिपीट कर दें और आपको इंशाल्लाह जवाब दे के फिर इजाजत नहीं चाहेंगे। नहीं, इंशाल्लाह जो सवालात रह चुके हैं ना, कमेंट आएंगे ना, तो कमेंट करके हम उसका जवाब जरूर देंगे। पोस्ट जब खत्म हो जाएगी, ठीक है, रिकॉर्डिंग ग्रुप पर चली जाएगी। जिसका जवाब मैंने देना मैं दूंगा, जिसका जवाब शहजाद भाई ने देना, ठीक है, वो देंगे इंशाल्लाह। हर एक कमेंट का जो है ना, वो जो सवाल है उसका जवाब जरूर, क्योंकि फर्दर फर्दर अगर एक एक का जवाब देंगे फिर वो ना घंटों के हिसाब से जो है हाँ, प्रोग्राम लंबा चला जाएगा। ये तरतीब भी ठीक है, सही है। फिर सबसे इजाजत चाहते जी हैं। साहब से अस्सलाम इजाजत वालेकुम। इंशाल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज सब दोस्तों जी का, खुदा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।